जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे, क्योंकि वंदना करने से ही हनुमान जी आते हैं और जिस कथा में हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं उस कथा को सफल समझिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र कुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासु मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसी जी तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, गरुड़ जी की जय हो, मुनि याज्ञवल्क्य जी की जय हो, भरद्वाज मुनि की जय हो। जय सिया राम, जय श्री गणेश। तो पाठ कहाँ तक हो गया? कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी की वार्तालाप चल रही है। कागभूषुंडी जी अपने एक जन्म के बारे में बता रहे हैं। जब उन्होंने कलयुग में जन्म लिया था तो कैसे वो पहले शिव के भक्त थे, फिर बाद में लोमस मुनि ने उन्हें शाप दिया कि तुम कौवे का शरीर पा जाओ। उसके बाद लोमस मुनि ने उन्हें बहुत सारे वरदान दिए कि तुम हरि भक्त हो जाओ। और फिर आकाश से आकाशवाणी हुई, श्री राम स्वयं बोले कि ऐसा ही हो, तुम मेरे भक्त बनो। और फिर ऐसा कहते कहते गरुड़ जी ने कहा कि अब मेरे सारे संशय मिट गए, जितना मेरे को मोह था वो सब मोह जाता रहा। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सुनेऊ पुनित राम गुण ग्रामा, तुम्हरी कृपा लेहऊ विश्रामा, एक बार प्रभु पूछऊ तो ही कहू बुझाई, कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। गरुड़ जी ये बात बोल रहे हैं कागभूषुंडी जी को, क्योंकि ये कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, जो हम कई दिनों से कर रहे हैं। तो अब गरुड़ जी ये कथा सुनने के बाद बोल रहे हैं कि मुझे अब शांति की प्राप्ति हुई है। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। अब गरुड़ जी कोई दूसरा सवाल पूछना चाह रहे हैं। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, नहीं आदरेहु भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। जो लास्ट वाला एपिसोड था उसमें हमने ये बात रखी थी, मतलब बुक में ये बात लिखी हुई थी कि जिसको हमेशा ज्ञान की ही खोज रहती है लेकिन भक्ति की नहीं, तो वो एक मूर्ख इंसान है। जो भक्ति करता है उसे ज्ञान अपने आप आ जाता है, अर्थात ज्ञान के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जिससे हमारी भक्ति जागृत हो, परंतु हमेशा ही ज्ञान के पीछे ही भागें और भक्ति करें ना, तब वो गलत है। तो उसके ऊपर अब गरुड़ जी दूसरा सवाल कर रहे हैं कि आपने भी मुनि से ज्ञान लिया था पर आपने उसका आदर नहीं किया भक्ति स्वरूप। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अब तो आप इतने बड़े भक्त हो तो आपने आदर क्यों नहीं किया था? तो ज्ञान नहीं भक्ति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता, सुनी उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोल्यो काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा,
अब पहले तो गरुड़ जी ने पहला सवाल ये किया था कि मुझे भ्रम हो गया है कि श्री राम भगवान है कि नहीं, तो उसके पीछे काकभुशुंडी जी ने अपनी पूरी कथा सुना दी। पहले श्री राम कथा कही, फिर खुद की कथा कही। अब दूसरा सवाल आ गया गरुड़ जी का। तो पहले सवाल का आंसर देने में हमें कितने दिन लग गए? 2 कथाएं आई बीच में, श्री राम की पूर्ण कथा पर जो काकभुशुंडी जी ने बताई थी, पूरी बताई थी, पर हम बुक में संक्षिप्त में कर गए उस चीज को। और उसके बाद उन्होंने खुद की कथा बताई जो विस्तृत रूप में की गई। तो एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत दिन बीत गए थे हमें। तो अब दूसरा प्रश्न कर दिया कि भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है। तो अब आगे आंसर बताएंगे। अब भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा, नाथ मुनीस कहीं कुछ अंतर, सावधान सौ सुनु विहंगबर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। काकभुशुंडी जी ये बात बोल रहे हैं कि उनमें कुछ खास भेद नहीं है, दोनों ही संसार के क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। पहले तो काकभुशुंडी जी ने बोला कि कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, दोनों ही क्लेशों को हरते हैं। पर जो मुनि जी ने हमें इसका उत्तर बताया था वो आप सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन, गरुड़ जी को हरिवाहन की संज्ञा दे रहे हैं क्योंकि वो हरि के वाहन ही हैं। गरुड़ जी के ऊपर सवारी करते हैं विष्णु जी। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला या माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है, मूर्ख होती है। क्या कह रहे हैं काकभुशुंडी जी कि जो पुरुष के स्वभाव वाले होते हैं, ज्ञान वैराग्य और योग विज्ञान, ये सभी पुरुष प्रवृत्ति के हैं। इनका प्रताप होता है प्रबल, प्रबल सख्त होता है इनका। और जो माया होती है वो जाति से ही जड़ होती है, मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी ही जो विरक्त मति धीर, नैतु कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं। अब इस बात को अगर कोई आम मनुष्य इस बुक में पढ़ ले तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ तो भेदभाव हो गया पुरुष और स्त्री के बीच में, पुरुष को प्रबल बता रहे हैं, स्त्री को मूर्ख बता रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, यही तो फर्क है। हमें कोई भी चीज अगर हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उसे भक्तों से जानना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, अपने गुरुओं से जानना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। खुद से पढ़ ली और उसका कुछ मीनिंग बना दिया और कहीं पे भी चिल्लाने लगे कि रामचरितमानस तो विरोधाभास करती है, जातिवाद फैलाती है, कुछ कुछ भ्रांतियां फैलाती है। परंतु ऐसा नहीं है, हम मूर्ख प्राणी हैं जो इसके अर्थ को समझ नहीं पाते। हमें गुरुओं से सीखना चाहिए, शुद्ध भक्तों से हमें जानना चाहिए। अब इस बात का क्या मीनिंग है? इन्होंने माया और ज्ञान वैराग्य विज्ञान इनके बारे में बताया है कि इनमें अंतर क्या है। तो उनको वैसे पुरुष और स्त्री बोल दिया कि उसमें वो पुरुष प्रकृति के हैं, ज्ञान वैराग्य और माया स्त्री प्रवृत्ति की है। तो दोनों में भेद बताया, ना कि पुरुष और स्त्री में भेद बताया है। माया मूर्ख बताया गया माया को कि हमें माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें माया को त्यागना है। अगर हम माया को नहीं त्यागेंगे तो हम फंस जाएंगे। इस संसार रूपी भंवर में हम फंसे तो पहले से हुए हैं, लेकिन अगर हमें माया का पीछा नहीं छोड़ा तो हम इसमें फंसे रह जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और वैराग्य की शरण लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वह स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विश्व के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। अर्थात जो धीर बुद्धि हैं, ज्ञानवान हैं, वही माया को त्याग सकते हैं। जो कामी पुरुष हैं वो माया को नहीं त्याग सकते, वो तो फंसे रहेंगे। और जो श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं, अर्थात उनके अपोजिट हैं, श्री राम को नहीं मानते, श्री राम के नाम से चिढ़ते हैं, वो माया को नहीं त्याग सकते। और अगर माया को नहीं त्यागेंगे तो इस संसार में फंसे रहेंगे। संसार में फंसे रहे तो आप देख लीजिए कितनी कष्टी आ रही है। हर प्राणी दुखी है, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कैसा भी हो। उस किसी भी प्राणी से आप इस संसार में जितने प्राणियों को जानते हैं, किसी को भी उठाकर पूछ लीजिए क्या वह सुखी है पूर्ण रूप से। अगर वो कहता है कि हाँ मैं सुखी हूं, तो उसको एक आंसर दे दीजिए, एक उत्तर दे दीजिए। 4 चीजें तो सबको आती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म में कितना कष्ट होता है, मृत्यु में कितना कष्ट होता है, जरा बुढ़ापा,
बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, हजम भी नहीं होता, हमें कुछ खाते हैं, गैस बनी रहती है और तरह तरह की बीमारियां, व्याधि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं हम। एक भी छोटा सा रोग हो जाए, बुखार भी हो जाए तो कितना तड़पते हैं हम। ये इस धरती पे आने की वजह से हो रहा है। ये दुखालयम शाश्वतम, इसको दुखालयम बोला गया है पृथ्वी को। अगर हम इस भाव बंधन में फंसे रहेंगे तो इन कठिनाइयों में फंसे रहेंगे। ये चार चीजें हर किसी प्राणी को आएंगी। अगर कोई कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, अर्थात सबसे बड़े दुख चार तो हर किसी के साथ लगे हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे दुख होते हैं इस संसार में। इसलिए इससे निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री राम का गुण समूह का वर्णन करना चाहिए, श्री राम का भजन करना चाहिए हमेशा, तभी हम अधिकारी बन सकते हैं यहाँ से निकलकर उनके धाम जाने के, भगवान के धाम जाने में। तब हम अधिकारी बनेंगे और तभी हम इन कठिनाइयों से बच पाएंगे। जय सिया राम। अब आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में। जय सिया राम।